एक ऐसी इमारत जो 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और इंजीनियरिंग का भी एक बड़ा राज छुपाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि इसके 4 मीनार सीधे नहीं बल्कि हल्के से झुके हुए हैं? और सबसे शॉकिंग बात, क्या सच में शाहजहां ने इसको बनाने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? और एक और सवाल, अगर आज के ज़माने में ताजमहल बनाया जाए तो उसकी कीमत कितनी होगी? आज की इस वीडियो में हम ताजमहल की हिस्ट्री को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि जन्म से लेकर आज तक का फुल हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन करेंगे, हर इम्पोर्टेंट डेट, हर वाक्य और हर हिडन डिटेल्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा फैक्ट आएगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर इमारत ताजमहल की। ताजमहल सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1983 और दुनिया के 7 वंडर में शामिल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग ताजमहल को सिर्फ एक लव सिंबल के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली हिस्ट्री काफ़ी गहरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे मुग़ल एम्पायर के गोल्डन पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, शाहजहां और मुमताज़ महल की असली कहानी क्या है, 1632 से लेकर 1653 तक का पूरा टाइमलाइन, इंजीनियरिंग सीक्रेट जो आज भी मॉडर्न आर्किटेक्ट्स को इंस्पायर करता है। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं मुग़ल एम्पायर के दौर में। स्टेप 1 समझो कि ताजमहल कैसे बनाया गया। सब कुछ शुरू होता है एक ट्रेजेडी से। 17 जून 1631 मुमताज़ महल की डेथ हो जाती है बुरहानपुर में। इसके बाद जनवरी 1632 शाहजहां ताजमहल का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू करवाते हैं। सबसे पहले यमुना रिवर के किनारे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई गई। मिट्टी को स्टेबल करने के लिए लकड़ी के खंभे यूज़ किए गए। इसके बाद मार्बल्स लगाया गया। मार्बल आए थे मकराना राजस्थान से और रेड सैंड स्टोन लाया गया था फतेहपुर सिकरी से। वर्कर की बात करूँ तो 20,000 से ज़्यादा इसके अंदर वर्कर जुड़े हुए थे और आर्किटेक्ट्स आए थे पर्शिया, ईरान, ओटोमान, टर्की, सेंट्रल एशिया से। सबसे फेमस आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ये थे मेन डिज़ाइनर। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो 1,000 से ज़्यादा हाथी यूज़ हुए थे मटेरियल लाने के लिए। स्पेशल रैम्स बनाए गए थे जो 15 किलोमीटर तक लंबे थे। सोचो, बिना क्रेन के इतने हैवी स्टोन कैसे उठाए गए होंगे। स्टेप 2, अब समझते हैं इसके पीछे की असली कहानी। 1612 में शाहजहां की शादी होती है अर्जुमंद बानो बेगम से। बाद में उनका नाम रखा गया मुमताज़ महल। मुमताज़ सिर्फ वाइफ नहीं बल्कि शाहजहां की ट्रस्टेड एडवाइज़र भी थी। 1631 बुरहानपुर में 14th चाइल्ड के जन्म के दौरान मुमताज़ की डेथ हो जाती है। कहते हैं शाहजहां एक हफ्ते तक पब्लिक में नहीं आए। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे सैडनेस की वजह से। इमोशनल टर्निंग पॉइंट ये है कि मुमताज़ की लास्ट विश थी कि एक ऐसी यादगार बनाओ जिसे दुनिया याद रखे, और यहीं से ताजमहल का आइडिया पैदा होता है। पॉलिटिकल एंगल से देखें तो ताजमहल सिर्फ लव सिंबल नहीं, ये मुग़ल एम्पायर की पावर और वेल्थ का भी सिंबल था। मतलब शाहजहां दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मुग़ल एम्पायर कितना पावरफुल है। स्टेप 3 समझो पैसा और वक्त। अब बात करते हैं नंबर्स की जो आपको शॉक कर देंगे। कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन की बात करें तो 1632 से लेकर 1653 22 साल का वक्त लगा था इसको बनने में। उस वक्त 32 मिलियन मुग़ल रुपीस, आज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ तक पैसे यूज़ किए गए थे। मुग़ल दौर की शान ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक लाजवाब शाहकार है जिसमें सफ़ेद संगमरमर के साथ जेड, क्रिस्टल, टर्कोइस और सैफायर जैसे कीमती पत्थरों का नफीस इस्तेमाल किया गया। और पिएट्रे डूरो की कला के जरिए पत्थर के अंदर पत्थर जोड़कर ऐसे खूबसूरत नक्श बनाए गए जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। इसकी मेमारी सिर्फ हुस्न तक महमूद नहीं बल्कि इसमें गहरी सोच और इंजीनियरिंग का कमाल भी छुपा है। चारों मीनार सीधे नहीं बल्कि हल्की सी बाहर की तरफ झुके हुए हैं ताकि ज़लज़ले की सूरत में असल मकबरा महफूज रहे। और इसका बुलंद गुंबद जो लगभग 73 मीटर ऊंचा है, डबल डोम निज़ाम पर मबनी है। अंदर से नज़ाकत और बाहर से शान का बेहतरीन इम्तिजाज। दरवाजे से देखने पर ताजमहल बड़ा नज़र आता है और करीब जाकर छोटा लगता है, जो एक खूबसूरत नजरी धोखा है और मुग़ल फ़न मेमारी की बुलंदी को दिखाता है।
अक्सर ये रिवायत सुनी जाती है कि मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन तारीखी सबूत इस बात की तस्दीक नहीं करती। असल में हुनरमंद कारीगरों को उजरत और इज्जत दी जाती थी, जबकि ब्लैक ताजमहल का ख्याल भी ज़्यादातर एक अफसाना ही माना जाता है। अगर आज के दौर में इस जैसी इमारत दोबारा तामीर की जाए तो उसकी लागत लाखों करोड़ों तक पहुंच सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि ताजमहल बेकीमत है। ये मोहब्बत की एक अमर दास्तान, सल्तनत की एक शान और इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल मौजज़ा है। इसके रंग सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और शाम को सुनहरी हो जाती है। इसकी सिमेट्री करीबन मुकम्मल है, सिवाय शाहजहां के मकबरे के, और कैलीग्राफी का साइज़ ऊपर जाते जाते बड़ा होता है ताकि नीचे से बिल्कुल सीधा नज़र आए। यहाँ तक कि जंग के दौर में भी इसे बचाने के लिए ढक दिया गया था। आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, ताजमहल ज़्यादा मशहूर अपनी मोहब्बत की वजह से है या अपनी लाजवाब इंजीनियरिंग के लिए?